अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरशाद अख्तर। इस वीडियो में मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तमाम बहनों से मुखातिब हूं, इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि जो आने वाली नस्लें हैं उनका जो मुस्तक़बिल है वो मेरी इन बहनों के हाथों में है। अभी पाकिस्तान में ये ड्रामा चल रहा है अर्तुग़रुल गाज़ी, आपने देखा है। मकबूलियत के वो जो तमाम रिकॉर्ड हैं वो सारे तोड़ रहा है, घर घर देखा जा रहा है, और जो बैठता है वो बस उस ड्रामे के सामने से उठता नहीं है। नो डाउट कि उसकी जो स्टोरी है, जो उसको बनाने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या है? एक्चुअल रीज़न ये है कि उस ड्रामे में जो इस्लाम की जो रवायात हैं, जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो इस्लाम का इस्लाम का जो पास्ट है वो दिखाने की कोशिश की गई है कि हम क्या थे और आज हम क्या हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो बच्चे का मुस्तकबिल है, बाप भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन बच्चे का मुस्तकबिल उसकी माँ के हाथ में होता है। जितनी एजुकेटेड माँ होगी, जितनी मज़हब के नज़दीक एक माँ होगी, जितना दीन का, दुनिया का एक नॉलेज और जितनी उसकी अवेयरनेस एक माँ को होगी, वो बच्चे अपनी दीन और अपनी दुनिया में उतने ही आगे जाएंगे। बाप का किरदार नो डाउट होता है और बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाप जितने भी हैं अगर आप मोस्टली देखें तो वो जाते हैं सुबह अपना रिज़्क़ कमाने के लिए, सारा दिन वहाँ पर लगे रहते हैं, शाम को कहीं वापस आते हैं और सम टाइम बहुत ज़्यादा लेट वापस आते हैं। तो जो बच्चों की जो शख्सियत है, जो बच्चों का जो शख्सियत को निखारना है, वो 90% मे बी मोर देन 90% वो माँ के हाथ में होता है, माँ के साथ होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है हम नीयत तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी हमारी नीयत ऐसी होती है, लेकिन नीयत से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आपने नीयत से स्टेप अहेड जाना है। पहले तो आपने ये देखना है जी कि मैं अपने बच्चे को कहाँ पर देखना चाहती हूँ। कोई आपका विज़न होगा, कोई आपका टारगेट होगा। तो जो आप टारगेट बना रहे हैं, जो टारगेट सोच रहे हैं, सबसे पहले तो उस टारगेट को देखेंगे कि वो लोग वहाँ पर कैसे पहुँचे। डेफिनेटली बच्चों को डील करना या इस अवेयरनेस को, हर बंदे में अवेयरनेस भी नहीं होती, माहौल का डिफरेंस होता है, लेकिन जब आप ये सोच लें कि मैंने ये करना है, ये बच्चे, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये हमारे या आपके नहीं हैं, ये अल्लाह ताला ने आपको एक चांस दिया है, अल्लाह ताला ने आपको सेलेक्ट किया है और आप उन खुशकिस्मत इंसानों में से हैं कि ये बच्चे आपके पास आए हैं। ये कहीं और भी जा सकते थे। तो अल्लाह ताला ने आपको सेलेक्ट किया है कि आप इन बच्चों को कैसे आप सीधी राह पर लगाते हैं, अल्लाह की राह में लगाते हैं। उनके फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं? उनका फ्यूचर अच्छा होगा तो भी आप ज़िम्मेदार हैं, अच्छा नहीं होगा तो किसी हद तक फिर भी आप ज़िम्मेदार हैं कि कम से कम जो बेसिक ट्रेनिंग है, कम से कम जो उसकी जो स्टार्ट है वो तो आप अच्छा दें। आगे फिर हम अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ दें। आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी उसमें बरकत डालेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मेरी इन बहनों को पता हो कि हमने करना क्या है। अगर आप सारा दिन स्टार प्लस के सामने बैठी रहेंगी और आप ये तवक्को करेंगी कि मेरा जो बेटा है या मेरी बेटी है वो दीन का मुबल्लिग बने, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले अपनी ज़ात से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आप रिसर्च करें। आप देखें आज तो पाकिस्तान में भी घर घर तक, गली मोहल्ले तक ये इंटरनेट है, यूट्यूब है, गूगल है। आप सर्च करें कि मेरा ये टारगेट है, मैं कैसे करना है। उस पर आप देखें बहुत से लोग हैं, वीडियोज़ हैं उनकी, बहुत से वो उसमें आपको बताएंगे कि बच्चों को हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले तो जो है ये जो स्क्रीन टाइम होता है उसको जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं।
لیکن اس کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. جب آپ خود ایجوکیٹ کر لیں گے اپنے آپ کو تو پھر آپ کے لیے ایزی رہے گا کہ آپ اس بچے کی شخصیت کو آپ اس سائڈ پر لے کر جائیں کہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے. لیکن اگر آپ کو خود ہی نہیں پتہ کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, میں نے اس کو کیا پڑھانا کیا ہے, میں نے اس کو ٹی وی پر دکھانا کیا ہے, تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے سب سے پہلے ایجوکیٹ کرنے کی یا ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے میری ان تمام بہنوں کو کہ آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. اگر آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اگر بچپن میں نہیں پڑھا تو ابھی جب بھی آپ کو ہوش آ جائے, جب بھی, یہ تو اویئرنیس ہے, یہ تو کوشش ہے, جب بھی آپ کو اویئرنیس مل جائے تو سورسز بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑا سورس انٹرنیٹ ہے. آپ اس پر ڈھونڈیں کہ بچوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے, آپ اس پر ڈھونڈیں کہ میں نے ان کو جو کیسے ٹائم کو ڈیوائیڈ کیسے کرنا ہے, جو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے ان کی شخصیت کو بنانا ہے وہ میں نے کیسے بنانا ہے. اور اس کی سب سے بڑی جو اگزامپل ہوتی ہے وہ آپ خود ہوتی ہیں. اگر آپ خود سارا دن بیٹھ کر اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھ رہی ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ دوسری سائڈ پر جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ جائیں گے. پاسبل نہیں ہے, وہ بند کرنا پڑے گا. وہاں پر اگر کچھ دیکھتے بھی ہیں تو ایسا پروڈکٹیو ہو کہ آپ اس کو فائدہ ہو رہا ہو آپ کو, آپ کے بچے کو. اور یہ جو فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس کا جو نقصان بھی ہے, یہ نقصان یہ آپ تک نہیں ہے, یہ آپ کے بچوں تک نہیں ہے, یہ جنریشنز میں جاتا ہے. اگر ایک سٹیپ کوئی ایک ماں سٹیپ اٹھا لے تو وہیں سے جنریشن چینج ہو جاتی ہے, وہیں سے ان کی لائف کا ایک نیا سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم آج یہ کام کریں, اس لیے کہ اگر وہ ٹائم لیٹ ہو گیا ان کی, یہ تو دیکھیں جب آپ کے سامنے بچہ آتا ہے تو وہ تو بالکل ایک سفید سلیٹ ہے, صاف سلیٹ ہے, بالکل صاف سلیٹ ہے. جو آپ اس پر لکھیں گے وہی ہوگا. جو آپ اس کے اوپر اس کی اچھی شخصیت بنائیں گے تو اچھی شخصیت ہوگی, کچھ اور کریں گے تو اس کو وہی رزلٹ آپ کو ملیں گے. اور جب ٹائم گزرتا ہے, یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ادب احترام اپنی جگہ, لیکن کسی حد تک وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کاش یہ سارا کچھ مجھے بہت پہلے مل گیا ہوتا تو آج جو میں آج ہوں شاید اس سے بہتر ہوتا. وہ محنت کرتے ہیں, اس وقت کرنی بھی چاہیے. لیکن میری ریکویسٹ آپ سے آج ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. جب آپ ایجوکیٹ اپنے آپ کو کر لیں گے تو پھر بہت زیادہ ایزی ہوگا کہ آپ ان تمام چیزوں کو ہینڈل کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.